हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 2025 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट राज्य के बागवानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष परियोजनाओं की मांग की है, ताकि इन क्षेत्रों में उच्च घनत्व वाले सेब और अन्य फलों के पौधे उपलब्ध कराए जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करना है, जिसके लिए ऊंचे, मध्यम और कम ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों में फलदार पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्र का जो बजट आज हमारे पार्लियामेंट में आज रखा गया, उससे जो है एक बार फिर दोबारा से बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें। जहाँ तक देश की बात करते हैं हम, इस बजट में भविष्य को लेकर या वर्तमान को लेकर कोई विशेष जो है योजनाएं नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 5 ट्रिलियन जो है डॉलर का ही जो है आगे हमारा जो है देश को पहुंचाने की बात करते थे जीडीपी को। तो इससे तो लगता है कि हम जो 3 ट्रिलियन की बात हो रही है अभी, जो वर्तमान में हम उससे भी नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इस बजट में ना तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उन्मूलन के लिए कोई स्कीम है, ना जो हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए कोई स्कीम है, ना ही कोई हमारे जो खासकर हमारे किसान और बागवान हैं, ये तीनों वर्ग के लोगों को बड़ा निराश इस बजट ने किया है। अगर आप फार्म सेक्टर की तरफ जाएंगे, बात तो कह रहे हैं कि हम जो है विश्व में जो है इसको फूड जो है बॉल ऑफ वर्ल्ड बनाएंगे, और अब बजट में जब आप देख रहे हैं तो किसानों के लिए, बागवानों के लिए कुछ भी नहीं है। खाली घोषणाएं करने से, खाली जुमलाबाजी करने से आप जो है वर्ल्ड का जो है फुटबॉल क्या कहते हैं बॉल बनना जो है कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये तो एक जुमला है, जैसे हम अपने आप को जो है विश्व गुरु कहते हैं, और विश्व गुरु का ये हाल है। तो यहाँ पर जहाँ तक हम अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें, हिमाचल को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। दोबारा से एक बार जो है हमें जो है झुंझुनू दे दिया गया है। अभी अगर हम रेलवे की बात करें, या यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा हवाई अड्डे बनाने की बात है, एयरपोर्ट्स की बात है, इन दोनों सेक्टर में हमें पीछे छोड़ा गया है। और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, या हमारे यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी लाने की बात है, जो इस बजट में कहीं भी हमें जो है छोटे जो राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए कोई भी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा गया है। केवल बिहार और जो आंध्रा है उनको ही ध्यान में रखकर जो है बजट बनाया गया है। और जो इनकम टैक्स में जो छूट है, वो दिल्ली का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखकर जो है एक टाइम की छूट दी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले बार ये छूट जो है वापस लिया जाएगा, क्योंकि उसका दिल्ली का इलेक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में अभी किसी भी तरह से इन्होंने चुनाव जीतना है, उसके लिए उन्होंने ये एक दाव लगाया है जो अगले साल वापस होना है। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखें आप, तो उस हिसाब से केंद्र का बजट बहुत ही निराशाजनक है, और ये देश के लिए जो है अब भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी इसका कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। इसमें जीएसटी का जो मामला है, जिसमें इन्होंने हर साल जीएसटी कम करके हिमाचल जैसे छोटे स्टेट के साथ बहुत अन्याय किया है। कम से कम जीएसटी में भी जो है हमारा शेयर बढ़ाना चाहिए था। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसको भी हर साल इन्होंने कम करके हिमाचल को जो है बोरिंग जो है उसमें भी जो है कटौती करके हर तरह से हिमाचल को जो है हिमाचल की आर्थिकी को पटरी से बाहर करने का पूरा प्रयास केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है।